आपस में बात अगर करत हो तो थोड़ा सा बात करे में एक बात छूट जाए मुरारी चा, एक बात छूट जाए मुरारी चा, एक बात छूट जाए तो हमार बाजार बिगड़ जी। हमार बात सुन लेते ऐसा शांति से, तभी याद करबे कि गांव का लड़का रोल कैसे गाँव तो ऐसा बात मत करा, यहाँ से बातें मिली बिरहा बात कहो, कहानी ध्यान में रख लगी, गाँव कहो कैसन गावाला चलो न। 4 लाइन हमारे गाने का भूमिका है। पैसा इस गाने में मैं आप लोगों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो यह सिद्ध करके दिखा दूंगा, बता दूंगा कि हमारे भारत देश को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है, धर्म गुरु के श्रेणी में इस देश को क्यों रखा गया। दोस्तों, साथियों, मित्रों, यह साधु संतों का देश रहा है, आदि अनादि काल से इतिहास गवाही देती है। हमारे बातों को ध्यान से सुनिएगा। मथुरा काशी अवध द्वारिका, जहाँ से रखे खुद प्रभु अपना रिश्ता। वीर रणधीर खेले सदा जिसके आंगन, जहाँ झांसी बलिया है मेवाड़ बसता। सागर चरण को पखारे सियाराम, भारत को करता नमन पट्टा। यहाँ गजल हो मास्टर, गजल बहुत पुरान हो लेकिन आज भी रसीला हो। कौनो आशिक अपने महबूबा को कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरी महबूब मेरी महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। चाल किया प्यार मांगा था, प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। गाने में कवि जी ने लिखा कि संत फकीर के मुट्ठी नहीं खुदा होता। भगत के भक्ति पे भगवान खुद फिदा होता। ₹1 का पुरस्कार, साथ में सुंदर पुष्पहार हमारे शिष्य पूजा त्यागी आपकी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सुखी रखे, हर मोड़ पर के भक्ति पे भगवान खुद फिदा होता और संत फकीर के मुट्ठी में ही खुदा होता। यही हमारा देश भारत है। साथियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट है। सुनिए, सुना रहा हूँ ये रब की है हादसा। एकलौता पुत्र मर गया, दुखी है बादशाह। इतबार के आलम को मौलवी को बुला कर कहने लगा है आखिर में सब कुछ पाकर।
चढ़ाओगे सुनी, पुराण के पन्नों से खेली जाएगी होली। कहानी आप लोग समझ ले। अरब देश का बादशाह, जहाँ आज लोग कहलन कि हमार बचवा सऊदी अरब गल है, कमाए गल है, उस देश की कहानी है मित्रों। अरब देश के बादशाह का एकलौता बेटा मात्र 19 साल के उम्र में मर गया, प्राणांत कर गया, स्वर्ग सिधार गया। बादशाह खबर पाया, आया, रथ से रथ रोका, अपने बच्चे को उठा करके झकझोर करके कहा, अरे बेटा तू मेरा एक ही लाल था, आखिर ऐसा कौन सी बात हो गई कि तू मुझे छोड़कर चला गया। गुस्से में बादशाह हुआ, गर्म हो गया, अपना दिमाग आपा खो बैठा, कहा कि खबरदार साहब, सुना हूं मैं पुराण में, कुरान में, वेद में, पुस्तक में लिखा है कि आदमी की आयु 100 साल की होती है। आखिर तू 19 साल की उम्र में क्यों मर गया? तुझे मरने नहीं दूंगा। आदेश कर दिया, सिपाहियों को बुलाया, कहा जितने हमारे देश में मौलवी, मियाँ, हाजी, पुजारी, संत हो, सबको पकड़ लिया हो। उसी साथ गिरजा बाबा को पकड़ लिया हो हमारे गुरु को। अब सभी साधु संत पकड़े जाने लगे, पकड़ करके आने लगे, बारी बारी से 2-4 साधु संत आते गए। वो कहता था कि तुम्हारे भक्ति में, तुम्हारे भजन में, तुम्हारे तपोबल में वो शक्ति हो तो हमारे बच्चे को जिला दे। ऐसा हो नहीं सकता, 100 साल की उम्र होती है, 19 साल की उम्र में ये बच्चा मर गया, इसे जिंदा कर दे, नहीं तुम्हारे परिवार के साथ सबको एक साथ फांसी की सजा दी जाएगी। लगातार योजना चलने लगा, 2-4-10 साधु संत रोज आने लगे, हवालात में बंद होने लगे। जब सभी लोग बंद हो गए तो आपस में साधु संत बात करने लगे, कह रहे यार बादशाह तो पागल हो गया है, हमको मार देगा, आपको मार देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे परिवार को फांसी दे देगा, इसका कोई उपाय? उसी में से एक संत कहा, क्या कहा? विदेशिया आगे मत जा, देखा चल रहा क्या तो सुन के लाना कैसे के जनावा बचावल जाई मनावा हो, सोचो विचार के उरा चल विधनावा, सारे जहां से उसी बीच में कैद खाने में ही एक संत बताया कि अरे यार हिंदुस्तान में यदि कोई जाए तो भारत देश में, हिंदुस्तान देश में पता लगता है कि वहाँ पर भगवान भी साधु संत के रूप में अवतरित होते हैं। तमाम ऐसे साधु संत हैं जो इस बच्चे को जिंदा कर सकते हैं। एक जने वही में उरो संत का भैया अरे हम सुन ले हई, आखिर यह बात पेश कैसे होगा? सुबह दरबार लगा बादशाह का दरबार लगा।
एक आदमी अर्जी दावा पेश किया, सिपाही पहुंचा, कहा कि सरकार का क्या बात है, बोलो बताओ। कहा सरकार हम लोगों में से कोई एक को अगर छुट्टी मिल जाती तो हम लोग हिंदुस्तान जाते, वहाँ पर ऐसे साधु संत पुजारी रहते हैं जो आपके बच्चे को जिंदा कर देंगे। बादशाह कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन यदि तुम नहीं आओगे तब भी 2 महीने के अंदर सबकी फांसी हो जाएगी। अगर आ जाओगे, किसी संत को लेकर के आओगे तो तुमको तो फांसी नहीं दिया जाएगा, लेकिन उस संत की भी फांसी हो जाएगी। कलन ठीक है सरकार छुट्टी दे। छुट्टी ले लिया, वो चल दिया तो टेरी में देखा तब भाव हो, अब टेरी जहां में सबसे आला इंडिया, जहां में सबसे आला इंडिया, जहां पर गुरु दक्षिणा दिए कन्हैया लाला, जहां में सबसे आला इंडिया। बाबा अरब देश के मियां मौलवी आपस में सब करे विचार, हिंद देश को भेजना है, जे 101 रुपए का। तो राम जतन का खेला मेला देखा सभी। हाँ। तो फौजी आया हमारे हिंदुस्तान में छुट्टी लेकर के, बादशाह कहा कि जाओ लेकर आओ किसी संत को जो हमारे इस बच्चे को जिंदा कर दे। आया, वो दिल्ली में उस समय शेरे हिंद बादशाह अकबर की राजधानी थी, आसीन थे अकबर बादशाह। पहुंचा अकबर बादशाह के पास, वो फौजी सिपाही कहा कि सरकार मैं अरब देश से आया हूँ, हमारे बादशाह का बच्चा मर गया है, आप चल के जिंदा कर दीजिए या किसी संत को भेज दीजिए या कोई संत बताइए। नहीं मर गया, वो जिंदा कैसे हो सकता है? सोचने लगा बादशाह, कुछ देरी तक सोचा, उसके बाद कहा कि सुनिए बता रहा है। इस बात की ज्यादा जानकारी बिरबल के पास रहती है, बिरबल हमारा मुख्यमंत्री है, तुम चले जाओ बिरबल के पास। तत्काल बदल गई मास्टर निगाह देखा, यही मुन्ना याद हो कौनो
कौनो लड़का कह दिले से खे लड़की से कि अरे हम हई न जानू यार प्यार सिखलाई बे। लेकिन तनी बादशाह अकबर कहा कि तुम चले जाओ बीरबल के पास। वो पहुंचा बीरबल के पास। जब बीरबल से अपनी बात को कहा, वो फौजी सिपाही अरब देश का, तो बीरबल का कलन जानत है। बीरबल कलन कनिसा कोमल से मारे ले बबतिया हमारे यार झूठे लफड़ा में पड़ना बेकार यार झूठे फौजी सिपाही अरब देश वाला पहुंचा बीरबल के पास। बीरबल कलन कह रहे यार हमार बात सुना, पहले निकाल ले कलम कापी, लिख ले पता, हम बतावत हई। हमें का लिया जाबे, कोई का लिया जाबे, स्वयं जाके मिलावा। पहला नाम बता रहा है, हर नाम सूरदास फिर तुलसी बना पहला नाम सूरदास, ये वृंदावन में रहलन। उनके लगे चल जाओ तो हर काम हो जाई। अगर सूरदास न काम करी है तो बनारस चल जाए, अरे ना चित्रकूट चल जाए। चित्रकूट में तुलसीदास रहलन, कौन तुहार काम कर दी है। तो कहले फौजी सिपाही कहीं वो नहू न करिए, तब बता रहा है वो बीरबल कि कबीरा का सिकर यार झूठे कहा कि अगर हम चित्रकूट जाएंगे, सूरदास नहीं काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे। कहे चल जाए तू सूरदास वृंदावन में। अगर वृंदावन में सूरदास तुम्हार काम न करी है तो चित्रकूट चल जाए, तुलसीदास रहलन, उनसे मिल ले तुम्हार काम हो जाई। कहे उनहू न करिए, तब कहे उनहू न करिए तो तू चल जाए सीधे बनारस। काशी में लहरतारा नामक स्थान कबीरदास रहते हैं, 100% गारंटी के तुम्हार काम हो जाई। चल लिया फौजी सिपाही, तब हो पर जा। ये निर्गुणी तर्ज है, कैसा ख्याल से रह तब तो नहीं। कहता है कि कौने खोथवा में लू कैलू, कौने खोथवा में लू कैलू, चिड़ई दूध मलाई खैलू बाजार में। एक दिन को
लेकिन यही तर्ज में वो फौजी सिपाही चला है। फौजी वृंदावन में आके, फौजी वृंदावन में आके कहला सूर के बदले जाके देखा माँ से। ये बाबा आई बाई फौजी वृंदावन में, फौजी वृंदावन में आके कहला सूर के बदले जाके देखा माँ से। ये बाबा आई बाई फौजी वृंदावन में पहुंचा सूरदास के पास, पैर पकड़ले। सूरदास कहलन कि भैया के हुए, कहाँ से आल हुए? कहलेस कहत हो फौजी का कहत हो? राजा का लड़का अगर नाजी अइदा, हमनी का खानदान पल में मिल गइदा। ये 101 रुपए का राजा का लड़का अगर नाजी हमनी का खानदान पल में मिल गइदा। कलश की बाबा हमारे अरब बादशाह का लड़का मरगल हो, चल के ऊपर जियादा बाबा। अगर न जियादा तो हमने पूरे परिवार के साथ हजारों हजार की संख्या में साधु संत की फांसी हो जाएगी बाबा। जब तू देर कराने चला, जब तू देर कराने चला बाबा, चलते जाना चलो तारे से। ये बाबा यही सारी तू सबरे रास्ते से। बाबा तनिको देर मत करा, अब तू चला। सूरदास करण की बचवा एक बात हमार सुन ले। अरब देश बड़ा दूर बा, बड़ा लंबा रास्ता बा। हम सूर आदमी के कहाँ कहाँ ढोइबे? तू एक काम करा। कलेस का करी बाबा? कलम तू चल जा चित्रकूट तुलसीदास के पास। तोहर काम कोनो जटिल ना बा। हमने बदई बाएं हाथे के खेल हो। 100 साल का उम्र आदमी को होला तो 19 साल में मरल बा। एक कठे लड़का बा जरूर जिंदा हो जाई, जिंदा कह भी दे। लेकिन हम आन्हर आदमी के कहाँ कहाँ ढोइबे बचवा? तू चल जा चित्रकूट तुलसीदास के पास। तो तरज बदल गए मास्टर। कौनो बड़ा रसीला भौजाई हो, अपने देवर से कहा था और जे भी भौजाई यहाँ बैठल होई तो वो अपने के मत सोची कि हम ही के लहावत हैं। वो अपने देवर से कहत रहा। का कहे? कि करी रहिया देवर जी दारा राजा यह कहले
करत हो। अच्छा चला हमरे जान हो मत सोचा, ठीक हो चला कलेस की हमार करियाव दर्द करत हो। देवरवा कहलेस कि आखिर तोहार कमर दर्द करत हो तो हम का करी, तो भौजाई कहत हो। फिर वैसे कही ये लोगन का मन बा घबरा भौजैया कलश की हमार करियाव दर्द करत है देवरू, तो देवरवा कलश की आखिर भौजी तो हम का करी। तो देखा कितना छायावादी ढंग से भौजाई कह देत हो, समझे के बात हो। देखा कितना छायावादी ढंग से भौजाई कहत हो। कहलस भौजाई की काम मुँह कह दे जौन एक मर्द अपने मेहरारू के संगे करेला। देखा बंधन में काम कर गई, लेकिन हमारे गाना में कवि जी लिखलन फौजी सूरदास के पास से चल दिया वृंदावन से आया चित्रकूट में। जब चित्रकूट में आया तुलसीदास के पास तो कहत कहा कहे फौजी ये बाबा तुम्हारा चला। बाबा तुम्हारा जय क्या तुलसीदास से कहलस कि बाबा संकट का घड़ी भला कहे फौजी ये बाबा वो फौजी कहा कि बाबा हमारे देश के बादशाह के लड़का मर गल मात्र 19 साल के उम्र में, चल के अरब में वो लड़का के जिया दे बाबा। तुलसीदास देखा का कहलन तुलसी का हम धर्म के सिपाही। का पुरस्कार तुलसीदास कलन देखा हम कट्टर हिंदू है, वो मुसलमानी देश है, जौन हमें चाहिए वहाँ न मिली। ऐसे का कलन अरे तुलसी तुलसी का है हम धर्म का सिपाही।
कलन की बचवा बड़ा अच्छा कैले, तोहर काम कोनो जबर नहीं हो, काम तोहर हो जाई, लेकिन एक काम करा। देखा हम कट्टर हिंदू हई, तू मुसलमानी देश हो, हमें जवन चाहिए तो वहाँ न मिली। ऐसे तू यही मंगा दे वो लाश के, हम यही ठेन कला दिखा के जिंदा करके भेज दी। फौजी कलश की बाबा पहुँचते हमार फांसी हो जाए। बादशाह कहा है कि अगर आओगे संत लेकर के तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, बच्चा जिए या न जिए, लेकिन उस संत के पास इन सभी संतों की फांसी होगी। बाबा हजारों हजार के संख्या में साधु संत मारल जाई हैं, उम्मी हमरो फांसी हुई। बाबा ऐसा मत करा, हाँ ऐसा मत करा बाबा। तो तुलसीदास कलंग तब यही ठन न मंगा सकबो, देखे काम करा। कौन काम करी? कह तू सीधे चल जा काशी बनारस, वहाँ कबीरदास भेटई है, उनसे मिल ले, तो हर 100% गारंटी के साथ काम हो जाई। चल दिया फौजी, तब तरज बदल गई। ये तर्ज के हमार उस्ताद मंगल कवि बड़ा मुलायम ढंग से कहे, ऐसा सुन ले कि चुनरी छुआ जाई सजनी, अरे गगरी छुआ जाई, गगरी छुआ जाई रजऊ, पैसा ले ला गग जाई रजऊ, सही हो धरा हमारा सो जाई, गगरी छुआ जाई। हमारे मिर्जापुर का सम्राट गायक कलाकार कहल जाला, बड़े भैया मोहन सिंह यादव यही धुन के रेडियो से महमूरगंज से रेले कैलन है। कौन गावे कि चला चली धान रोपे धनिया, अरे चला चली धान रोपे धनिया, रिम झिम बहरा से बनिया, चला चली धान रोपे धनिया। हमरे मोहन भैया गावत रहे, लेकिन हमरे उस्ताद विश्वनाथ यादव जवानी के आलम में तूफान वाला आप लोग नाम सुन ले होगा। कौन गावे? कौन गावे? कनी सा उठा दो। सासू सूता भीतरी गगरी छुआ जाई रजऊ, सही हो धरा हमारा सो जाई, गगरी छुआ जाई। तमाम तर्ज धुन हो, तमाम गवैया गईलन, आज भी गवात हो, लेकिन यही गाने में वो फौजी पहुंचा देखा है। कहानी से विचलित मत हुआ, वो फौजी काशी बनारस की तरफ। तुलसीदास से कलेश की बाबा अब हम बनारस जाते ही लहरतारा कबीरदास के खोज ले, लेकिन बाबा अगर कबीरदास काम न करिए तो फांसी हो जाई। सब साधु संतन के पूरे परिवार के कलन की 100% गारंटी है, तू चल जा खाली। तो सुना देखा बतिया तेरी के में अधीर होके फौजी, अंत में अधीर होके फौजी, काशी हवा कबीर होती में अधीर होके फौजी।
कहला कबीर जी से सारा ₹51 का पुरस्कार हमारे राम भरत भैया उर्फ मुन्ना भैया की तरफ से, आपके मौसी की तरफ से। मौसी है बैठल है, मौसी के 100 बार पर लगी बा, आशीर्वाद का कामना बा। मौसी ऐसा आशीर्वाद दे है कि हमारो नाम कुछ सोचत ही हो जाए, लोग कहें कि बिरहा गावे शुरू करे तो कुछ गौले। यह आशीर्वाद मौसी दे है। पुरनिया हो बड़ बुजुर्गन के आशीर्वाद बड़ा काम करला। लोग कहलन कि तोहके दुआ मिल जाए बददुआ न मिले, तो दुआ का मांग हम मौसी आशीर्वाद दिल से दे दे कि बिरहा हम सगरो घूम के गाई तोहरो ना हो बारे मौसी 100 बार पे लगी हो, सकल पंच के पे लगी बा का वो फौजी चला आया बनारस में, कबीरदास को खोज लिया लहरतारा में। कलश की बाबा चला बाबा कह कहाँ, कह चला जहाँ कहता ही नाम न बताए, चला बाबा ने यही हम मर जाओ। कबीरदास कलन की अरे यार धीरज धरा कहला सु चला अंत में अधीर होके फौजी कबीरा कहे कि धारा धीर होगी, अंत में अधीर होके फौजी। कबीर साहब कलन की हरे यार काहे मुवत है, तनी धीरज धरा, अब आई गैल है तो घबरा मत, धीरज से काम ले। हम बतावत है कबीरदास का कलन देखा, फिर हम कदी बती तुरंत मर दे यहाँ से, दूसर कोई बतिया हम ना डिजिटल मतलब का काम, दूसर कोई बतिया हम ना डिजिटल तो है ना बतिया तो हम जानत जी ना खबर करिए। अच्छा बा जो काम कर हम मेहनत से तो का बतिया होता है, चला छान ना बोला जाए। अच्छा ये ₹51 का पुरस्कार हमारे बड़े भैया। कहला कबीर हमरा हिंदू मुसलमान हो, संतन का पीठ का और हमारा खबर सम्मान हो, अंत में अधीर होके फौजी बदल चला कबीर होगी, अंत में अधीर होके फौजी। कबीरदास कलन के देखा नाम हिंदू है न मुसलमान है, तू बात कह दे ले सुन ले ली, कुछ काम हो 10 मिनट का कह ले ला, ओकरे बाद तू आराम से चला अरब, हम वहाँ पहुँच जाओ। ओ फौजी सी जे ₹21 का पुरस्कार दीनानाथ यादव बकरी वाले की तरफ से। बकरी वाले हाँ, अगर बकरी सुना मजाक मत ले, बकरी का दूध बनारस में 400 रुपया किलो भी नहीं मेरे लिख दी। आजकल आदमी बीमार होता सबको लेट पलेट डाउन हो जाता है, और जब लेट पलेट डाउन होता तो डॉक्टर कहता कि बकरी का दूध पियो। बता तो लोगों हंसत है। काशी बनारस की तरफ तुलसीदास से कलेश की बाबा अब हम बनारस जाते ही लहरतारा कबीरदास के खोज ले, लेकिन बाबा
अगर कबीरदास काम न करिए तो फांसी हो जाई। माँ। सब साधु संतन के पूरे परिवार के कलन की 100% गारंटी है, तू चल जा खाली। बाबा तो सुना देखा बतिया दत्त तेरी के दत्त में अधीर होके फौजी, अंत में अधीर होके फौजी, और काशी अइला कहावा कबीर होती, अंत में अधीर होके फौजी। कहला कबीर जी से सारा अंत में अधीर होके फौजी, कबीरा कहा कि धारा धीर होती, अंत में अधीर होके फौजी। जे 51 रुपए का पुरस्कार हमारे राम भरत भैया उर्फ मुन्ना भैया की तरफ से, माँ आपके मौसी की तरफ से। मौसी है बैठल हैं, मौसी के 100 बार पर लगी बा, आशीर्वाद का कामना बा। मौसी ऐसा आशीर्वाद दे है कि हमरो नाम कुछ सोचत ही हो जाए, लोग कहें कि बिरहा गावे शुरू करे तो कुछ गौले। यह आशीर्वाद मौसी दे है। पुरनिया हो बड़ बुजुर्गन के आशीर्वाद बड़ा काम करला। लोग कहलन कि तोहके दुआ मिल जाए बददुआ न मिले, तो दुआ का मांग हम मौसी आशीर्वाद दिल से दे दे है कि बिरहा हम सगरो घूम के गाई तोहरो ना हो बार मौसी 100 बार पर लगी हो, सकल पंच के पर लगी बा का वो फौजी चला आया बनारस में, माँ कबीरदास को खोज लिया लहरतारा में, कलश की बाबा चला बाबा कह कहाँ, कह चला जहाँ कहत है नाम न बताए, चला बाबा ने यही हम मर जाओ। कबीरदास कलन की अरे यार धीरज धरा कहले सु चला न तो हम अंत में अधीर होके फौजी, कबीरा कहे कि धारा धीर होगी, अंत में अधीर होके फौजी। कबीर साहब कलन की हरे यार काहे मुवत है, तनी धीरज धरा, अब आई गैल है तो घबरा मत, धीरज से काम ले, हम बतावत है। कबीरदास का कलन देखा फिर हम कदी बची तुरंत मर दे यहाँ से, दूसर कोई बतिया हम ना जीतल मतलब काम, दूसर कोई बतिया हम ना जीतल, पहले बतिया तो हम जानत जी न खबर करिए। अच्छा बा जो काम कर हम मेहनत दे तो का बतिया होता है, चला अच्छा ना बोला जाए। अच्छा ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया। कहला कबीर हमरा हिंदू मुसलमान हो, संतन का पीठ दान और हमारा खबर सम्मान हो, कि अंत में अधीर होके फौजी बदले चला लगा कबीर होगी, अंत में अधीर होके फौजी। कबीरदास कलन के देखा नाम हिंदू है न मुसलमान है, तू बात कह दे ले, सुन ले ली, कुछ काम हो 10 मिनट का कह ले ला, ओकरे बाद तू आराम से चला अरब, हम वहाँ पहुँच जाओ। ओ फौजी सी
जे 21 रुपए का पुरस्कार दीनानाथ यादव बकरी वाले की तरफ से। वाह बकरी वाले। हाँ, अगर बकरी सुना मजाक मत ले, बकरी का दूध बनारस में 400 रुपया किलो भी नहीं मिले लिख दी। आजकल आदमी बीमार होता है, सबको लेट पलेट डाउन हो जाता है, और जब लेट पलेट डाउन होता तो डॉक्टर कहता कि बकरी का दूध पियो। बताओ तो लोगों ने